हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेकर आए हैं और इकोनॉमिक्स टॉपिक में आज हम लोग भारत की प्रमुख जो है वो योजनाएं लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे व्यक्ति को अभी भी पता नहीं है कि देश की जो सरकार है, केंद्र जो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं लागू किया गया है, उस योजना के बारे में हम आज बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ये बात जानकारी नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर को, और इसी चैप्टर को लेकर हम आए हैं। बहुत सारे व्यक्ति को हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आप लोग इन्हीं वीडियो से बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं सरकार की प्रमुख योजनाएं। सरकार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है, सरकार की प्रमुख योजनाएं आज का बेहतरीन टॉपिक है। चलिए, पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो दोस्तों ये जो योजना था वो 9 मई 2015 को यह शुभारंभ हुआ था, और शुभारंभ हुआ कोलकाता से। स्थान कलकत्ता, शुभारंभ कलकत्ता से हुआ था 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य यह था कि जो भी निर्धन परिवार होगा, जो भी असंगठित क्षेत्र को बीमा करवाया जाएगा। यानी जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका तो बीमा बहुत सारा हुआ रहता है, लेकिन जो सरकारी नहीं है, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो गरीब निर्धन परिवार है, उनके लिए भी तो एक योजना होना चाहिए जो आगे भविष्य में उनको काम दे। तो इसके लिए ये योजना शुभारंभ किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। और यह जो आरंभ हुआ था वो कोलकाता आरंभ हुआ था, स्थान कलकत्ता दिया गया, और उद्देश्य था निर्धन परिवार एवं असंगठित क्षेत्र को बीमा करवाना। इसमें जो प्रीमियम था दोस्तों वो क्या था, 12 रुपया प्रति साल, यानी 12 रुपये प्रति साल जो है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। यानी महीना में 1 रुपया ये पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से। अगर आप करवाए हुए हैं कोई भी अकाउंट हो, उसमें आप जाके ये बीमा अभी भी करवा सकते हैं। जो व्यक्ति नहीं करवाए हैं वो करवा सकते हैं। इनके लिए एज जो है वो 18 से 70 है, यानी 18 वर्ष से 70 वर्ष के जो उम्र वाले व्यक्ति होंगे वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 12 रुपया जो है पर ईयरली आपके अकाउंट से कट जाता है साल, ठीक है दोस्तों। और इसका एज क्या होगा, तो 18 से 70 होगा एज होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाभ इसका क्या होगा। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होता है कि अगर ये योजना से कोई भी व्यक्ति जो करवाए हुए हैं और उनका कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, ऐसा ना हो, भगवान किसी को ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंटल हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उनको 2 लाख रुपये का ये बीमा दिया जाता है। उनको दिया जाता है किनको, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 साल में 12 रुपया कटेगा, और इसका एज होगा 18 से 70, और लाभ जो मिलेगा वो 2 लाख का। एंड तुरंत जो है बीमा दुर्घटना होगा। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल से हो जाता है उनका एक्सीडेंटल, तो उनको 2 लाख रुपया दिया जा सकता है। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसका भी आरंभ 9 मई 2015 को हुआ था और शुभारंभ हुआ आरंभ कोलकाता। इसका जो एज दिया गया दोस्तों, ये जो एज दिया गया वो 18 से 50 साल दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का उम्र 18 से 50 साल दिया गया। इसका भी उद्देश्य निर्धन परिवार और असंगठित क्षेत्र को बीमा करना। इसमें 12 रुपया था, और इसमें सालाना 330 रुपया आपके अकाउंट से कट जाता है, और इसमें आपका जो लाभ होगा
वो 2 लाख रुपया मिलेगा मृत्यु होने पर। चाहे आप किसी भी तरह से वो व्यक्ति जो इस योजना में जुड़े होंगे उस व्यक्ति का अगर किसी भी तरह से मृत्यु हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रीमियम कितना है, 330 रुपया पर ईयरली, और इसका एज जो है निर्धारित किया गया है। इसमें देखिए एज 18 से 70 किया गया है और इसमें एज निर्धारित है जो 18 से 50 में आते हैं उन्हीं को ये जो है आपको लाभ दिया जाएगा 2 लाख रुपये का मृत्यु होने पर। चाहे वो कोई भी स्तर से उनका मृत्यु हो जाता है, उनका निधन हो जाता है, तो उस समय उनको 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये 2 योजनाओं को सरकार की जो ये हम योजना बता रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठाए हैं आप जल्द से जल्द उठा लें, कोई बैंक में जाएं और ये सब जरूर अपने लाइफ में जरूर करवाएं योजना। और चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे योजना पे चलते हैं। और तीसरा योजना जो है दोस्तों ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह जो योजना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। और केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य था जो समाज में जो लिंग भेद है, लिंग भेदभाव जो है उसको कम करके लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। दोस्तों हमारे समाज में ये कुरीतियां था एक भ्रूण हत्या का, जो बेटी के जन्म होने से पहले उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। इसी को लेकर सरकार ने इसको लिंगानुपात भेदभाव को कम करने के लिए इस योजना को चलाया गया था पानीपत हरियाणा से। इसका उद्देश्य आपको पता है, आपको बता दिए हैं कि लिंग भेदभाव को कम करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। सबसे ज्यादा 3 मंत्रालय का इसमें पहल हुआ था, स्वास्थ्य मंत्रालय का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का और मानव संसाधन विकास विभाग का। सबसे ज्यादा योजना ये इस पर सबसे ज्यादा पहल रहा। लिंगानुपात जब 2011 में जनगणना हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार से हम जानेंगे तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है आपको केरल का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का। और केरल का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 है। 1084 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है लिंगानुपात। यहाँ केरल में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो केरल का नाम आता है। 1000 पे 1084 यहाँ पे महिलाएं। और दोस्तों सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम होता है हरियाणा का। यहाँ जो है 879 बताया गया है। 1000 पुरुष पे 879 महिला बताया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे कम है, हरियाणा का सबसे कम है। ये बात आपको याद रखना। और पूरे भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 है। पूरे भारत का अगर हमसे पूछे तो 943 है। तो दोस्तों हमें इस योजना का भरपूर क्या करना चाहिए, लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए, लिंग भेद को कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। जितना बेटा काम करता है उतना ही बेटी काम करती है। आज हमारे समाज में बेटी जो होती है वो उसको पहले से ही वो उनको गर्भपात करा दिया जाता है। तो ये क्या है, समाज के लिए कुरीतियां हैं, इसे हमको बचना चाहिए और ये योजना को पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से। तो दोस्तों चलिए, अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। मैं इसी तरह का बेहतरीन वीडियो मैं लाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं।
तो चलिए चौथे नंबर पे योजना पे चलते हैं और चौथा नंबर का योजना है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ये योजना 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था। यह योजना यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर योजना शुरू किया गया था और इसमें 5 साल का वक्त लिया गया था कि 5 साल में 150वीं जयंती के अवसर पर 5 साल में क्या करना है, पूरे भारत को स्वच्छ कर देना है। यानी 2019 तक महात्मा गांधी के 150वीं जयंती तक पूरे भारत को स्वच्छ कर देना है और स्वच्छ भारत यानी अभियान को सफल बना देना है। तो दोस्तों मैंने जो बोला यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इस योजना के लिए सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बजट तैयार करती है। तो केंद्र सरकार जो है 75% देती है और राज्य सरकार 25% देती है। तो जब जाके 100% उड़ता है। इस योजना में स्वच्छ भारत अभियान में राज्य सरकार का 25%, केंद्र सरकार का 75% दिया जाता है। जबकि आप पूर्वोत्तर राज्य की बात आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य यानी पहाड़ी इलाका, यानी पहाड़ी इलाका का जो भी राज्य होगा उसमें 10% ही उस राज्य का इस योजना पे खर्च होगा, बाद बाकी 90% जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार करेगी। अब दोस्तों ये बात जान लीजिए कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आता है। पूर्वोत्तर राज्य यानी भारत का पहाड़ी राज्य यानी पहाड़ी क्षेत्र। पूर्वोत्तर राज्य को हम समझने के लिए देखिए, एक होता है अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है त्रिपुरा, ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मेघालय, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है आपका पूर्वोत्तर राज्य है। तो आपको याद रखना है, एक होता है अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा असम, ये भी याद रखिएगा। तो ये सभी जो देश हैं, ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी क्या भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इस राज्य में 10% राज्य सरकार देती है और 90% केंद्र सरकार खर्च करती है। तो दोस्तों इतनी सारी योजना को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों उसके बाद हम अगले योजना की ओर चलते हैं। अगला योजना यहाँ पर आप लोग के सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना 1 मई 2016 से आरंभ हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से। बलिया उत्तर प्रदेश से इस योजना को शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया यूपी से उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका टैगलाइन क्या था, तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। कहने का मतलब यह था कि सरकार के द्वारा यह सोचा गया कि गांव के जो महिलाएं थी वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। चूल्हे पे खाना बनाने से क्या होता था, उसका धुआं जैसे ही आता था तो फेफड़े पर असर करता है। तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना लाया, केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना बनाया गया। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुआ और कहां से हुआ, तो बलिया यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से हुआ। इसका उद्देश्य फ्री में गैस कनेक्शन देना, फ्री में गैस कनेक्शन देना और बहुत लोगों को मिला भी। जो बीपीएल परिवार है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा और बहुत सारे लोगों को यह लाभ मिला भी। आप जानते होइएगा, अगर आप गांव से आते हैं, कहीं से आते हैं, इस योजना के बारे में आप जानते होइएगा तो बिल्कुल आप पूर्ण रूप से इससे अवगत होंगे। तो ये आपको पूर्ण रूप से पता होगा। अभी पुनः फिर से सभी को गैस सब्सिडी भी मिलने जा रहा है। बीपीएल परिवार के जो है उनको भी दिया जा रहा है गैस सब्सिडी, और जो बीपीएल में नहीं है, जो अलग गैस लेते हैं, उन पर भी सब्सिडी फिर से चालू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक यहाँ पे बेहतरीन योजना था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये चालू हुआ था 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को यह आरंभ किया गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
ये योजना जो था वो शुरुआत किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। आपसे क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो आपको याद रखना है महिला विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसका लाभ गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण हेतु 5,000 रुपया दिया जाएगा। उनके पोषण हेतु 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये योजना का नाम था, आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मातृ योजना वंदना योजना। दोस्तों ये योजना 1 जनवरी 2017 से ही लागू किया गया था और खासकर इस योजना का लाभ बहुत लोगों को मिल भी गया था, बहुत सारे महिलाओं को मिल भी गया था और अभी यह योजना लागू है। दोस्तों अभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।